इसमें एसपीएमसी का जो एमआईएस स्कीम है उसको लेकर जो है एक जानकारी जो है प्रदेश के बागवानों को आपके मार्फत देना चाहता हूँ। जो एमआईएस की जो स्कीम है इसमें अभी तक हम जो है कैश के बदले में काइंड में भी जो है फार्मर्स को इनपुट्स दे रहे हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं या फिर औजार हैं या फिर खाद है, ये सारे हम देते रहे। लंबे समय के तजुर्बे से ये देखने में आया कि ये सिस्टम भी कुछ थोड़ा ठीक नहीं बैठ पा रहा है। अब इसमें हमने ये फैसला लिया है कि जो एमआईएस स्कीम के तहत बागवानों को जो हमने उनका जो हम सेब खरीद करते हैं एमआईएस में, उनको जो है आने वाले अब आज के बाद अभी तक जो हमारे पास कुछ अभी इनपुट्स बचे हैं वो सारा जो है बांटने के बाद उसके बाद हम जो है सारा का सारा जो भी बजट के हिसाब से हमारे पास एमआईएस का बजट जो है प्रदेश सरकार की तरफ से हमें मिलेगा, तो उसको हम जो है डीबीटी के द्वारा देंगे। और डीबीटी में भी प्रथम जो है प्राथमिकता हम छोटे मार्जिनल फार्मर्स को पहले देंगे, क्योंकि अब एमआईएस की जो स्कीम थी वो केंद्र सरकार की स्कीम थी, परंतु जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और पिछले 3 सालों से बल्कि ज़्यादा हो गया, अब उन्होंने केंद्र सरकार ने अपने बजट में एमआईएस के लिए कोई पैसा नहीं रखा है, मामूली सा सिर्फ टोकन अमाउंट रखा है। और जो स्टेट्स एमआईएस के ऊपर डिपेंड है उनके ऊपर विशेषकर हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। अभी हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो पिछली देनदारियाँ थी 21-22 से पहले की भी देनदारियाँ, वो जो है पिछले बार जो है करीब 154 करोड़ रुपए देकर सारी काफ़ी देनदारियाँ समाप्त की है। अब जो नई देनदारी है वो भी करीब 115 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी आज की तारीख में है। तो अभी जो भी पैसा हमें प्रदेश सरकार से प्राप्त होगा हम उसको डीबीटी के माध्यम से छोटे फार्मर से शुरू करते हुए हम अपने बागवानों को देंगे, चाहे वो सेब के बागवान है, चाहे हमारे नींबू प्रजाति के निचले क्षेत्र के बागवान जो एमआईएस के तहत जिन्होंने अपने फल एसपीएमसी को दिया है उसको हम शुरू करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बागवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तो सेब का जो मार्केट है या फ्रूट्स का आप अमूमन इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग होती है इसमें, और इसमें जो है एक कानून के तहत हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, और टैक्स इतना लगाते हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा माल इधर ना आ पाए और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके साथ उसका जो है कंपटीशन ना हो। परंतु आप जानते हैं कि भाजपा की सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। अब मोदी जी जब हिमाचल में आए और अपने चुनाव में बार बार सेब की तारीफ करते रहे और कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी उस समय 75% था, बढ़ा के 100% करेंगे, परंतु इनके अपने शासनकाल में 100% तो क्या होना था, जो 75 था उसको इन्होंने घटाकर 50 पे लाया। और अभी हाल में जो है एक बड़ा शौक जो बागवानों को दिया वो 25% पे जो है न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने करार कर दिया है। और अभी फिर एक कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा डील कर दिया, जिसको कहते हैं बड़ा मतलब एक मदर ऑफ ऑल क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स, उसमें भी हमें मार खिला दिया है। अब जो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब उनका सेब भी यहाँ पर जो है बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी पे आएगा, अब 20% से भी कम हो सकता है। अब तीसरा झटका और लगाया है कि ट्रंप का जो वहाँ से उत्पाद आना है उसमें तो ज़ीरो ड्यूटी की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल सारा सेब हिमाचल के हर सीज़न में आएगा, तो न केवल हिमाचल की आर्थिकी के ऊपर बोझ पड़ेगा बल्कि पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड, जिनके पास हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है और संसाधन नहीं है, हमारे लिए तो जो है आने वाला समय बहुत ही कठिन दौर जो है हिमाचल के बागवानों को होने वाला है।